ओम तत्सत वाहेगुरु। जय खालसा महागुरु। हमारे सहयोगियों, आज काफ़ी दिनों के बाद हम फेसबुक पर लाइव हो रहे हैं। सहयोगियों, आज 30 जून है। 30 जून गुरुवार, गुप्त नवरात्रि आज से प्रारंभ है और 10 दिन तक लगभग यह और इस समय आज समाचार में महाराष्ट्र में नई सरकार, शिंदे सरकार का समाचार, उधर उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का समाचार सोशल मीडिया पर, लोगों के जनमानस पर छाया हुआ है। होश संभालते ही, किशोरावस्था से ही हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं, हमारा वातावरण ऐसा रहा है। हम काफी कुछ ऐसा महसूस करते रहे हैं जो इस दुनियावी जंजाल में हमको कष्ट ही देता रहा है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम कक्षा 5 के विद्यार्थी थे, तभी हमारे हाथ में गीता आ गई थी। एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, दुनिया के धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि दुनियावी चीजों, बनावटी चीजों में ना उलझकर हम अपने इस शरीर, अपने संपर्क, अपने नजदीक के अन्य शरीरों की आवश्यकताओं के लिए जिएं और उन आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए जिए। लेकिन इससे पहले हमें जानने की जरूरत है कि हम हैं कौन। हमारा ये शरीर हाड़ मांस का शरीर है, ना ये हिंदू है ना मुसलमान है। हमारे अंदर जो आत्मा है, ना वह हिंदू है ना मुसलमान है। और फिर जिंदगी भर हम सिर्फ हाड़ मांस शरीर के लिए ही ना जिए, हाड़ मांस शरीर उसकी परेशानियों, उसकी बीमारियों में ही ना उलझे रहें। और होता क्या है कि हम जिंदगी भर इसी में उलझे रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है और फिर हमें ज्ञान होता है, जिंदगी भर जिस शरीर के लिए हम जीते रहे, जिस शरीरों के लिए, जिन शरीरों के लिए हम उलझे रहे,
उन शरीरों को तो हम अब छोड़कर जा रहे हैं, इस शरीर को तो हम छोड़कर जा रहे हैं। हमने अपने लिए क्या किया? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया के धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। इसका मतलब क्या है? हम अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुरान भी हमारे पास है, कुरान का भी हम अध्ययन करते हैं, बाइबल का भी अध्ययन करते हैं और भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो हमसे कहते हैं, एक दिन एक हिंदू भाई आए और बोले, अरे तुम तो एक कुरान भी पढ़ते हो। मैं आपको बता दूं कि जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो ना हिंदू है ना मुसलमान। विचार 3 प्रकार के होते हैं, वामपंथी, दक्षिणपंथी और साम्यवादी। लेकिन वे ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो किसी मजहब से नहीं होते। तो हम जो कहने को तो आज जिस उद्देश्य से हम यहाँ लाइव हुए थे, देखो वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। सहयोगियों, आज हम कहना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था कि सरकारें निरर्थक होती हैं, प्रकृति और मानवता को संरक्षक चाहिए, सेवक चाहिए। आज हम देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक कहानी होती है, उसमें भी एलियंस कहता है, एक एलियन कहता है कि धरती पर जिनका शासन होना चाहिए उनका शासन ही नहीं है, और ये मानव समाज भी उनको सत्ता में देखना नहीं पसंद करता, वास्तव में जिनका शासन होना चाहिए। वर्तमान में शासन की जो भी प्रणालियां हैं, उनमें लोकतंत्र, जनतंत्र बेहतर प्रणाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे वोट का, हमारे मत का भी उतना ही महत्व है जितना एक जातिवादी, एक मजहबी, एक जुआरी, एक माफिया के वोट का है। यह लोकतंत्र का अभिशाप है, जनतंत्र का अभिशाप है। हम परिवार में, संस्था में, समाज में, परिवार, समाज, संस्था के लिए कितनी भी बेहतर योजना रखते हो, चाहे कितना भी अच्छा विचार रखते हो, कितना भी अच्छी योजनाएं रखते हो, चाहे कितने भी अच्छे प्रोजेक्ट रखते हो, लेकिन हम बेकार हैं, निरर्थक हैं। सुकरात को जहर किसने दिया था? बहुमत ने। ईसा को सूली किसने दी थी? बहुमत ने। इसीलिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कोई विचार, कोई भावना, कोई कार्यशैली, कोई प्रोजेक्ट बहुमत में है या अल्पमत में। जो है वो है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। जिस उद्देश्य से मैं यहां लाइव होने आया था, उस उद्देश्य पर अब मैं जाता हूं, जाने की कोशिश कर रहा हूं। हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यहां के नेता लोग सरेआम
जीभ खींचने की बात करते हैं, गर्दन काटने की बात करते हैं, पुलिस खड़ी रहती है। कानून के रखवालों का उद्देश्य क्या है? जो कानून को नहीं मानना चाहते हैं, जो कानूनी व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, जो अदालत की व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं, जो गर्दन काटने पर विश्वास रखते हैं, जो किसी की जीभ खींच लेने का पर विश्वास रखते हैं, तो यहाँ के शासन को, यहाँ की सरकारों को, हर सैनिक को अधिकार देना चाहिए, हर पुलिसकर्मी को अधिकार देना चाहिए, उसकी जीभ खींच लें, उसकी गर्दन काट दें। पुलिस देखती रहती है, जो कानून के रखवाले हैं पुलिस। मैं कहना चाहता हूं, हर सिपाही को, हर पुलिसकर्मी को एक एक तलवार भी दी जानी चाहिए। जो कानूनी व्यवस्था में नहीं जीना चाहते हैं, जो कानूनी व्यवस्था में नहीं जीना चाहते हैं, जो लोगों की गर्दन कलम करना का खुलेआम मंच पर आदेश देते हैं, तालियां बजती हैं, किसी की जुबान खींच लेने की बात करते हैं, तो सिपाहियों को, सैनिकों को उनकी गर्दन कलम करने का आदेश होना चाहिए। इसीलिए मैं बुलडोजर कल्चर का भी समर्थन करता हूं, क्योंकि जो कानूनी व्यवस्था में नहीं जीना चाहते, जो अदालत की व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखते, उनके लिए बुलडोजर कल्चर ही महत्वपूर्ण है। और ये सही बात है, वर्तमान में जो सिस्टम है, शासन प्रणाली है, उसमें लोकतंत्र ही बेहतर है। लेकिन आजकल के लोकतंत्र से हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं, इससे अच्छा तो राजतंत्र में था। क्षेत्र में, गांव में जब राजा को लगता था कि एक व्यक्ति विद्वान है, लेखक है, उसको वो दरबार में आमंत्रित करते थे, सम्मान देते थे। लेकिन आज के राजाओं की बात करो, आज के राजा तो माफियाओं से घिरे हुए हैं, खनन माफियाओं से घिरे हुए हैं, जाति नेताओं से घिरे हुए हैं। क्षेत्र में, देश में जो देश की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, उनकी क्या औकात है। देश में जो हो रहा है, समाज में जो हो रहा है, उसके लिए हम सरकारों को दोषी मानते हैं। सरकारें चाहें तो व्यवस्थाओं को बदल सकती हैं, लेकिन वह क्यों बदलें? वो उन्हें स्वयं कानूनी व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। उदयपुर में जो हुआ है, यदि वह कानूनी व्यवस्था के खिलाफ है, तो सरकारों को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और देश में, विश्व में जो कानूनी व्यवस्था के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, जो मानवता के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं, जो गैर जात के लोगों को, गैर मजहब के लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं, उनके लिए उसके हिसाब से ही सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे में जो बुलडोजर कल्चर है योगी बाबा का, वो भी अच्छा है। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद। और नहीं तो फिर हम उस संस्कृति को महत्व देते हैं। भारत ही वह संस्कृति है, भारतीय संस्कृति ही वह संस्कृति है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अयम निजा परो वेति गणना लघुचित साम उदार चरता नाम तू बस भय कुटुंबकम। धृति क्षमा दमास्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। हम जब भी अखंड पाठ करवाते हैं, हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तब हम लोग जय घोष लगा करते हैं, विश्व का कल्याण हो। लेकिन जो लोग चाहे वो देश के अंदर हो चाहे विश्व के किसी कोने में हो, जो जगत का कल्याण नहीं चाहते हैं, उनके खिलाफ राज्यों को, सरकारों को, संयुक्त राष्ट्र संघ को बैठकर एक विचारधारा बनानी पड़ेगी, कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। जय विश्व, जय ब्रह्मांड।